बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या करीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अभी जो किताब लेकर बैठा हुआ हूँ, जिसका सबक अभी पढ़ाना है, इस किताब का नाम है दरख्शा उर्दू हिस्सा 2। ये दरख्शा उर्दू कहाँ काम आता है? अभी जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा उसमें इसी किताब से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा है खुशी। तो ये किताब जो है जहाँ से शुरू हुआ है हम्द से। हम्द के लग़वी माने हैं खुदा के तारीफ़ के। हम्द के लग़वी माने खुदा की तारीफ़ के हैं। अब एक सवाल होता है कि हम्द किसे कहते हैं और नात किसे कहते हैं, मनक़बत किसे कहते हैं और कसीदा किसे कहते हैं। तो हम्द जो है उसमें जो अशआर कहे जाते हैं तो वो खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है, खुदा की सिफ़ात बयान की जाती हैं। और नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अशार कहे जाते हैं। और मनक़बत जो होता है उसमें बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन वग़ैरह की तारीफ़ बयान की जाती है। और कसीदा जो होता है किसी भी शख्स के औसाफ़े हमीदा को बयान करने को अशार के ज़रिए उसे कसीदा कहते हैं। तो चलिए इस किताब को पढ़ लिया जाए। हम्द। हम्द के लग़वी माने खुदा की तारीफ़ के हैं। उर्दू शायरी में दूसरे असनाफ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ़ में तबा आज़माई की है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कही हो। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है, क्योंकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। इसलिए बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खाना फरसाई की है और अपने कुदरत सुखन का मुज़ाहिरा किया है। खुदाए खालिक कायनात है, वो कादिर मुतलक है, उसकी ज़ात यगाना और यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। चुनांचे हम्द के अशार में सिर्फ उसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है, क्योंकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं, बल्कि वो बहर बेकरां हैं। इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वो जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़तों को बयान करे। और दरअसल यही एक सिन्फ़ की ख़ास खूबी है। हम्द में जहाँ खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है, वहीं नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशआर पेश किए जाते हैं। इसी तरह मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। तो कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ़े हमीदा नज़्म किए जाते हैं। अब इसके अंदर में अभी कोई सवाल नहीं है और इंशाअल्लाह अब इसके बाद शबनम कमाली साहब का चलेगा तारुफ, उसके अंदर बता दिया जाएगा इसका सवाल क्या है, कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए, वफ़ात कब पाए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बयान की जाएगी।